राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी वहाँ पधारते हैं हिमालय के हिमवान के गृह में। तब नारद जी को हिमवान राजा ने आकर प्रणाम करवाते हैं और कहते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मेरे पुत्री का हस्तरेखा देखकर इसका दोष गुण कुछ वर्णन करके कहिए। तो पार्वती जी का इतना गुण वर्णना करे कि कहे कि ये गुणों के खानी है। और शंकर भगवान जी के बारे में कहा कि शंकर भगवान तो इनका अभी पति नहीं हुए, फिर भी इन्होंने कहा देखो आपकी कन्या इतना सुंदर इतना गुण संपन्न सर्वलक्षण युक्त होकर भी इनके पति जो मिलेगा ये पति का भी बहुत गुण है, लेकिन ये गुण के साथ कुछ अवगुण भी है, दो चार अवगुण भी है। और ये अवगुण क्या है? जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिले अस स्वामी यही कहाँ मिलेगी परिहस्त असिरे श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये बात सुनकर देवर्षि नारद ने जो कहा उनके वाणी कभी झूठ नहीं हो सकता। यह विचार करके हिमवान और इनके पत्नी महारानी मैना और सखियां सब चिंताग्रस्त हो गए। फिर और इनके हृदय से धैर्य चला गया, धीरज च्युत हो गई। फिर हिमवान महाराज ने धैर्य धारण करके कहा हे मुनिनाथ दया करके कहिए अब क्या उपाय है। अभी ऐसा पति इतना सुंदरी गुणवती कन्या के साथ जो पति का आप अवगुण कहे
कि इनका पिता माता नहीं, कुछ गुण नहीं और दिगंबर है इत्यादि, आप जो इनका अवगुण जो कहे, इसके लिए क्या उपाय है? तो मुनीश्वर ने कहा है कि हे हिमवान सुनो। नारद जी कहते हैं, हे हिमवान सुनो, जो विधाता ने ललाट पर लिख दिया है, भालपट पर लिख दिया है, उसको कोई देवता हो, दानव या मनुष्य, कोई मिटा नहीं सकते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। उरधरी धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनीस, नारद जी कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्योतिष प्रारब्ध बात कहते हैं, तो इसी के अनुकूल काम करने से सुफल मिलता है। त्रिपुरारी शिवजी भावी अर्थात भविष्य को भी टाल नहीं सकते। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, विधाता ने लिख दिया है, इसको शिवजी भी टाल नहीं सकते। तो देखिए सती मोह प्रसंग में जब सती जी ने राम जी के लिए परीक्षा के लिए करने के लिए गए और शिव जी की बात नहीं मानी, तब शिव जी ने मन में सोचा, होई सोई जो राम रची राखा। राम रची राखा, राम जी ने जो करके प्रारब्ध में लिखा कर रखा है। हो ही सो जोई राम रची राखा, को करी तर्क मिटा बढ़ा वही शाखा। तो सती जी का प्रारब्ध को भी ये मिटा नहीं सके शिव जी, अर्थात राम जी, अर्थात ये विधि है। जो विधि जो लिखते हैं भालपट्ट में, ये कौन है विधि? ये है राम जी। जो लिख दिया है उसे शिव जी भी मिटा नहीं सकते। और शिव जी सोचने लगे कि सती जी ने राम जी के लिए राम जी को परीक्षा करने के लिए गए, ये भावी इच्छा है। भावी अर्थात भविष्य तक में जो होने वाला है, जो राम जी ने लिखा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, वशिष्ठ, ऐसा भी वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी भी विधि का गति कुछ छेका है, लेकिन हरि इच्छा के विपरीत कुछ कर नहीं सकते थे। जो उसने विधिवती छेका है, ये भी हरि इच्छा था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नारद जी कहते हैं कि तो भी हरि इच्छा को और गोपाल लिखन में कोई मेट नहीं सकता। तो भी नारद जी कहते हैं एक उपाय मैं बताता हूं, सुनिए। यदि दैव सहायता करेंगे तो, इसमें दैव का सहायता जरूरत है। अगर दैव का सहायता होगा तो सिद्धि हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, ऐसा पति तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हस्त में इसको लिखा गया है, मैंने पढ़ लिया। तो परंतु मैंने वर के जो दोष आपको बतलाए, मेरे अनुमान से ये सब शिवजी में परिलक्षित होता है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो, अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो इनका जो दोष है उसको गुण ही कहा जाता है। दोषों को भी सब लोग को गुणों के समान कहते हैं। दोष को कैसे गुण कहलाते हैं? दोष कैसे गुण हो सकता है, इसका कुछ उदाहरण देते हैं नारद जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो दैव सहाय। जसवरु में बरनेऊ तुम पाही, मिलेगी उमही तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। इसलिए जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई। दोष गुण समान, दोष गुण समान कह सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी इसका वर का दोष को टालने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। अर्थात प्रारब्ध में जो कर्म है, प्रारब्ध जो बनता है अपना कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध बनता है, इसीलिए इनका नाम है प्रारब्ध कर्म। तो हमारे दो प्रकार के हम कर्म हमारे पास है। एक है प्रारब्ध कर्म और अपने पुरुषार्थ के द्वारा किया गया कर्म। तो एक है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है पुरुषार्थ कर्म। दोनों ही करना चाहिए। प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो ये तो मनुष्य का कर्तव्य है, दोनों ही करना चाहिए। अपना प्रारब्ध जानकर पुरुषार्थ न करना ये अनुचित है।
मेरे प्रारब्ध में तो यह, भाग्य में तो यह लिखा गया है, मैं क्यों कर्म करूं, मैं क्यों पुरुषार्थ दिखाऊं, ऐसा सोचना अनुचित है। जैसे सती की प्रारब्ध जानकर, सती जी का प्रारब्ध क्या है और भविष्य में ये शिव जी को ही पाएगी, शिव जी इनके वर होगा और ये इनका प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो भी इनको तपस्या कर्म करना चाहिए, घर बैठने से शिव जी मिल नहीं सकते। ये ईश्वर श्रेणी के भी ऐसा नियम है, तो हमारे मनुष्य के लिए भी कर्म करना चाहिए, प्रारब्ध में होते हुए भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रारब्ध जानकर तपस्या करना ठीक है, कर्म और कर्तव्य उभय का ही जरूरत है मनुष्य जीवन में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान ने श्री कृष्णचंद्र को, चंद्र जी अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, विश्वं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यन्नपि जोध वीरान् मया हतास्तं जहि मां व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नात्। देखो तुमको अभी दृश्य होगा कि कर्ण, भीष्म, द्रोण सब कुछ मेरे द्वारा मारे गए हैं, फिर भी तुमको कर्तव्य करना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, इनको मरने का लिखा हुआ है युद्ध में, लेकिन तुमको ये गौरव मिलेगा, यह भी लिखा गया है, इसके लिए तुमको कर्म करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो पाप पुण्य सब कुछ बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो तपस्या करना ठीक है, कर्म और कर्तव्य उभय का जरूरत है। रामायण में ये बात कहा गया है, सुंदरकांड में। श्री राम जी पूछा करते हैं विभीषण को, कैसे समुद्र का पार किया जाए इतना सारे सेना, और कैसे सेतु बांधा जाए, ये बात जब पूछते हैं तब विभीषण क्या कहते हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिही सकल भालु कपिधारी। तो इनका बात था कि आप समुद्र को संतुष्ट कीजिए और ये आपका बात करा देंगे, आपका काम बन जाएगा। तब श्री राम जी इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं, अगर समुद्र को संतुष्ट करने पर हमारा प्रारब्ध में ऐसा मिलना होगा तो ऐसा ही मैं करूं, कर्तव्य करूं, जाकर समुद्र को संतुष्ट करने के लिए इनको पूजा करूं। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं, सखा कही तुम नीकी उपाय करिय दैव जो होई सहाय। ठीक है, ऐसा करने से उनको संतुष्ट करने से दैव ये प्रसन्न हो सकता है। तो हो ही दैव जो करे सहाय, अगर दैव सहाय मिल जाएगा तो मैं ऐसा ही करूँ।
लेकिन अर्थात ये दैववाद को समर्थन किया श्री राम जी, लेकिन लखन जी जो पास में थे ये पुरुषार्थवादी थे। इस बात को इनको अच्छा नहीं लगा, तो इसने राम जी को भी टोकना में हिचकते नहीं और इनको टोका। लखन जी ने कहा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। आपके पास ताकत है, धनुषर है, बाण है, आप चाहे तो कोटि सिंधु को आप सोख सकते हैं, तो दैव को क्यों आश्रय लेते हैं? इनका क्या भरोसा है? तो श्री राम जी ने क्या किया कि मैं दोनों मत को ग्रहण करता हूँ, दैव मत को और पुरुषार्थ मत को भी, लेकिन पहले दैव मत करके फिर तुम्हारे पुरुषार्थ मत को भी मैं करूँगा, पालन करूँगा। तो कुछ धैर्य रखो। श्यावर रामचंद्र की जय। तो 3 दिन के बाद जब दैव संतुष्ट नहीं हुआ तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखं बारिधि बिसिख कृषाणु, सठ सन विनय कृपण सन नीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। ये पुरुषार्थ मत, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो उभय का जरूरत है। भावी में, भाग्य में ऐसा होगा जो जानकर भी कर्म करना चाहिए। जो हो ही सहाय, अर्थात उपाय करना चाहिए। फल मिलना तो भगवान के हाथ में है, हमारे कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन भगवान फल देना है ये इनके हाथ में है, जो गीता में बताया हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। तो पुरुषार्थ तो बाद का भाव, जैसे बीज से बीज मिलता है, बीज से बीज मिलता है, या बीज से फल भी मिलता है, अर्थात जैसे कर्म वैसे फल मिलता है। अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलता है और बुरा कर्म से अच्छा फल कैसे मिलता? जैसे कहा गया है, बोए फल बबूर का, अगर हम बबूर का फल बोए तो हमको बबूर का ये पेड़ तो मिलेगा, और इसमें बबूर का फल ही फलेगा। आम यहाँ नहीं फल सकता, इसके लिए आम का पेड़ लगाना चाहिए, आम का बीज लगाना चाहिए। बोए पेड़ बबूर का, बोए पेड़ बबूर का, आम कहाँ से पाए। श्री
राम जय राम। तो पुरुषार्थ करने से ही दैव का अनुसार फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। जैसे अग्नि का चिंगारी वायु के सहायता से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करता है, तो पहले तो अग्नि जलाना पड़ता है, फिर इसे तो महान प्रज्वलित अग्नि ये हो सकता है, होकर ये महान रूप धारण करता है। दैव कभी कुमार्गी पुरुषों को सतमार्ग में पहुंचाते नहीं, उनका सहायता ये करते नहीं। जो सतमार्ग में चलते हैं उनको ही सहायता करते हैं। जैसे शिष्य गुरु के आगे इनका कहने पर चलते हैं, वैसे दैव पुरुषार्थ के भी अनुसरण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मिले ही सहाय, अर्थात इनका निश्चयात्मक निश्चय सहायता मिलता है जो पुरुषार्थ करता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि शिवजी को पास दोष है, लेकिन इनको गुण क्यों कहा जाता है? इसमें रहस्य क्या है? शिवजी का दोष को गुण क्यों कहा जाता है? तो इसका कुछ उदाहरण नारद जी देते हैं। कहते हैं जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सज्जा पर सोते हैं, शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं। इनको शांताकार भुजंग शयन कहा जाता है। सर्प में सर्प दर्शन भी दोष युक्त है। तो शास्त्र में कहा गया है अहि सर्वत्र गरिहितम, तो भी पंडित लोग उनको इसी रूप में वंदना करते हैं। अरे विष्णु के पास ये सर्प में सोते हैं, लेकिन इनको ये भजन का है, ये इनका महानता है, ऐसे उनको पास दोष नहीं दिखाया जाता है। ये कोई दोष नहीं है। देखिए सूर्य और अग्निदेव ये कौन नहीं खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। सूर्य सब चीज से रस संग्रह करते हैं। नाली नर्दमा कचरा सबसे ये रस संग्रह करके लेते हैं। अग्निदेव सब कुछ जला सकते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन इनको कोई दोष नहीं देते, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहते। और एक उदाहरण देते हैं गंगा जी का। गंगा जी में शुभ और अशुभ, तो मुर्दा भी बहता है, नाली भी जाता है, फिर भी गंगा जी के जल को कौन सिर में धारण नहीं करता? तो गंगा जी में दोष नहीं है, क्योंकि गंगा जी विष्णु पादोदक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ये भी महान है, गंगा जी महान है, इनके विष्णु का अंग से संभूत। तो ये सब समर्थ है। रवि, सूर्य, पावक, अग्नि, ये सब शिव, ये विष्णु का उदाहरण दिया गया और गंगा जी का उदाहरण दिया गया। इनमें सब दोष देखने पर भी इनके पास ये गुण ही कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो अहि
जौं अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरई। भानु कृषानु सर्वरस खाही, इन कह दोष कहई। भानु कृषानु सर्वरस खाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तीन कह मंद कहता को नाही, शुभ और अशुभ सलीला सब बहाई। सुरसरी को अपुनीत न कहई। क्योंकि ये सब ईश्वर श्रेणी के लोग हैं। ईश्वर श्रेणी में ये समर्थ होते हैं, इनका पास दोष देखा नहीं जाता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, श्री राम जय राम। तो समर्थ के पास दोष नहीं देखा जाता, और जो उनके पास दोष देखता है उनको जड़ अर्थात विवेक शून्य मूर्ख कहा जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो शिवजी भी ईश्वर श्रेणी के, ईश्वर कोटि के है, ईश्वर श्रेणी में है। तो इनके पास भी मैं जो बुरा, मैं जो किसी अवगुण कहा, इनके पास तो है, लेकिन इनका कोई बुरा नहीं कहते। इस गुणों को लेकर लोग उनका स्तुति करते हैं, भजन करते हैं। तो शिवजी के लिए, शिवजी को पाने के लिए आप बेटी को तपस्या करने के लिए भेजे। तो इसमें शिवजी का वर, शिवजी जैसे वर प्राप्त होगा। और इनके जो ललाट पर लिखा गया है, जोगी जटिलो काम मन नगर मंगल वेश, यही दोष कट जाएगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।